गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारा डे 2 एंड हम्पी में मैं यहाँ पे रह रही हूँ एक ब्यूटीफुल से होम स्टे में। ये देखिए इतना प्रिटी होम स्टे। आज हमारा डे ऐसे कुछ प्लान होने वाला है कि पहले हम वील बी गोइंग ऑन अ हिप्पी आइलैंड, साइकिल करके वहाँ वहाँ तक हमें जाना है। एंड उसके बाद हमें करनी है एक स्पेशल वाली बोट राइड। एंड आफ्टर दैट करेंगे क्लिफ जंपिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स गो एंड ग्रैब सम ब्रेकफास्ट। Hey guys, good morning. Hey, good morning. ब्रेकफास्ट रेडी है। आ जाओ एक साथ लो। तो हम निकल गए हैं हमारे होम स्टे से एंड अब हम जा रहे हैं साइकिलिंग एलिफेंट्स अंडरग्राउंड टेम्पल। ओके, साउंड्स एक्साइटिंग। अंडरग्राउंड टेम्पल, वो सो हिप्पी आइलैंड जाने से पहले हम करने वाले हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड टेम्पल्स कवर। और हम्पी आके हिस्ट्री नहीं देखा तो क्या देखा। हम्पी की इन गलियों से हम जा रहे हैं साइकिल लेने और हम पहुंच गए हैं साइकिल वाले के पास। So you have to press hard. Here lever थोड़ा hard होता है क्योंकि बारिश का पहले ना दबा के लगाना। ऑनेस्टली मेरे लिए ये मैनुअल साइकिल्स चलाना वॉज रियली अ टफ जॉब, बट फाइनली आई मेड इट। और साइकिल चलाते चलाते हम पहुंच गए हैं हमारी फर्स्ट साइट पे, दैट इज अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल। ये टेम्पल 400 सालों से बर्ड था एंड इसको डिस्कवर किया गया था 1980s में। ये टेम्पल नॉर्मली पानी के अंदर सबमर्ज्ड रहता है एंड सो यू आर नॉट अलाउड टू विजिट इनसाइड द टेम्पल। अब हम आए हैं बड़ी मेहनत मुशक्कत करके साइकिल चला के यहाँ पे लोटस टेम्पल पे। लोटस टेम्पल पे टिकट्स का प्राइस है 40 रुपीज़ पर पर्सन एंड यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट्स भी बुक कर सकते हो। ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्कैन भी कर सकते हो। एंड यस, चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर, क्या क्या देखने लायक है। कहते हैं यहाँ पे राजा कृष्ण देव राय के जो हाथी थे यहाँ पे उनका घर है और एक टेम्पल है जिसको लोटस टेम्पल कहा जाता है। सो लेट्स गो। ये रानी का अंतपुरा, रानी के लिए बना गया एक एरिया है। So why for the Ranis, why for the queens is because of king go for the war a month, 1 month 2 मंथ लगता है अगर वापस आने के लिए। उसी टाइम में रानी को बच्चों के लिए सेफ्टी वजह से लिए उन्होंने पूरा एंटर ये वॉल निर्माण किया। कुदरे बिकॉज ऑफ कम्प्लीटली रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। पूरा ये रानी का पैलेस है। उन्होंने सुल्तान ऑफ बहमनी, डेक्कन सुल्तान आदिल शाह ने तोड़ दिया। मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ पैलेस को तोड़ दिया था और बाद में 300 साल तक। लोटस महल को कमल महल या चित्रांगनी महल भी कहा जाता है और ये हम्पी का वन ऑफ द वेरी फ्यू बिल्डिंग्स है जो मुगलों ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था। इस टेम्पल का आर्किटेक्चरल डिजाइन बहुत ही यूनिक है। लोटस महल, लोटस क्यों रखा गया है सर? ये लोटस फूल जैसे दिखता है, लुक लाइक अ लोटस फ्लावर। आपको ऊपर से और आपको अष्टदला मीन अक्टांगल शेप में रखा गया और बाद में अच्छा कंडीशन में और डिज़ाइन भी अच्छा है इसका, इसलिए नाम इसका लोटस महल। ये ओरिजिनल नाम नहीं है, ये लोकल का नाम अभी का, बट इसका ओरिजिनल नाम है
रानी का हवा महल में हवा महल चित्रांगिनी महल बोलते हैं इसको ओरिजिनली, चित्रांगिनी महल। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ रॉयल एलिफेंट्स के बड़े से घर। दसरा आपको मालूम है, आपको दसरा मैसूर में करता है ना, वही जम्बू सवारी दसरा स्टार्ट हुआ 1433 में ये। जब मैसूर ओडेयर को कंटिन्यू किया बिकॉज ऑफ मैसूर ओडेयर हमारा रिलेशंस होता है। कृष्णद्वारा का पहला व्यू था ना, तिरुमला देवी धर्मपत्नी, वो कहाँ से आए, मैसूर से आए थे। तो कृष्णद्वारा उनको शादी कर लिया था क्योंकि वो रिलेशन है राम, जैसे उनने कंटिन्यू किया वो, पर उधर मैसूर में वो अलग है। सर आपको ऊपर दिखता है इंडो इस्लामिक स्टाइल आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक जैन बौद्ध हिंदू में बोला ना, सर्वधर्म समन्वयता सहिष्णुता, ऑल आर रेस्पेक्टेड, ऑल आर इन्वाइटेड, ऑल आर अच्छा था इधर। हाथी राइडर, एलिफेंट राइडर वहाँ पर, एलिफेंट वाला इधर, ओके यस। आपको कैसा है हाथी क्या है ऐसा पूरा रिकॉर्ड करते। और एक का रिकॉर्ड है बोरबोसा ने लिखा गया हाथी के बारे में, राजा सुबह सुबह आके उनको खिचड़ी दिया जाए। खिचड़ी मालूम है ना, खिचड़ी को रेडी करके घी में, देसी घी में रखकर हाथी को दिया जाते थे और हाथी बहुत संतोष होकर उनको आशीर्वाद करते थे। ये रिकॉर्ड किया बोरबोसा तो 1542 में। कहते हैं राजा देवराया 2 जो बहुत ही बड़े एलिफेंट लवर थे, उन्होंने ये एलिफेंट स्टेबल्स बनाए हैं। And these stables are meant to accommodate 11 ceremonial elephants that were meant to show power and authority. हम्पी, also known as विजयनगर, उस जमाने में ना सिर्फ ह्यूमंस और एनिमल्स बट ऑल्सो नेचर और ग्रीनरी का भी इक्वली ध्यान रखा जाता था। और ये जो आप देख रहे हो वो एक एलिफेंट के लिए रूम है। ऐसे यहाँ पे 11 स्टेबल्स बनाए गए थे। After getting done with the Lotus Temple, now we have headed to Hazara Ramchandra Temple. So let's go quickly inside. Hazara Ramchandra Temple भगवान श्री राम को डेडिकेटेड है। And what excites me the most about this temple is that पूरी रामायण को इस टेम्पल के वॉल पे कार्व किया गया है। एंड ये कार्विंग्स मार्बल पे नहीं बल्कि रियल हार्ड स्टोन वॉल्स पे की गई है, जो आज तो शायद ही हमें न्यू आर्किटेक्चर में देखने मिलेगी। हजारा रामचंद्र देवल, हजार के लिए 2 ऑफ मीनिंग होता है। हजार बोले तो 1000 है ना, ये हजार। और आगे हजार क्या है, आंगण, प्रांगण, आवरण बोलते हैं इसको संस्कृत भाषा में। हजार का मीनिंग क्या है, आवरण, कोर्टयार्ड। ये दिस टेम्पल इन अंडर द कोर्टयार्ड, यानी मंदिर तो आवरण में, राजकोट में है, इसलिए तो रखा गया। ओनली रॉयल फैमिली की पूजा करते थे, रॉयल फैमिलीज। ओके सर, इंपॉर्टेंट क्या है सर, वेरी इंपॉर्टेंट, रामायण स्टोरीज। यहाँ पर रामायण लिखा गया पूरे एंटर इन द वॉल में, वेरी हाईलाइट्स क्या क्या है, रामायण कैसे लिखा गया, कार्विंग किया इधर पूरा 3 राउंड। पहले राउंड मारो बाल्यकांड, बाद में आओ वनवास कांड, युद्ध कांड, और बाद में युद्ध कांड, किष्किंधा कांड। पूरे टेंपल को 3 प्रदक्षिणा करना, 1 2 3। हाँ, इधर आपको 4 पिलर मिलते हैं, तो इधर 4 पिलर और काला पत्थर, ब्लैक स्टोन, प्रसाद, कृष्णशिला, सभी बोलते हैं कृष्णशिला, ब्लैक स्टोन, कोई ब्लैक स्टोन। ये काला पत्थर में आपको डिटेल वर्क दे सकते हैं, वेरी डिटेल कार्विंग, राम मूर्ति बनाया गया है सेल्फ कार्विंग। इसमें आपको ज़्यादा राम विष्णु का है, जैसे विष्णु का त्रिदेवी भूमि 2:1। दशरथ को पुत्र कामेष्टि क्या कर रहे थे, पुत्र संतान नहीं है ना, उसके हिसाब को देख रहे हैं, पुत्र कामेष्टि क्या कर रहे हैं। बाद में ये श्रृंग महर्षि से या बाद में पायस आया, एक 3 बीवी को दे रहे, कौशल्या, सुमित्रा, कैका। बाद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जनन हुआ, और बाद में ताटकी सवधा, ताटकी संहारम। और बाद में देखिए सुबाहु कुमार है, सुबाहु
और बाद में अहल्य को शाप विमोचन, सबको ब्लेसिंग कर रहे हैं ऋषि समूह राम। ये है राजा कृष्णदेवराय का कोट। दिस इज हिज सिंहासन जहाँ पे वो बैठते थे और राजा का दरबार यहाँ पे लगता था। एंड ये उनका महल है। यहाँ पे उनका महल हुआ करता था। किंग का ये पैलेस एरिया हजारा रामचंद्र टेम्पल से कुछ ही दूरी पे है। यहाँ पे राजा कृष्णदेवराय को बचाने के लिए एक सीक्रेट रूम भी बनाया गया था। ये है यहाँ का स्टेपवेल जो राजा ने बनाया था पूजा पर्पस के लिए। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 33 फीट डीप। है ना ब्यूटीफुल? वेरी नाइस। एंड दिस, ये है उस जमाने की पाइपलाइन जहाँ से पानी नीचे डाला जाता था इन द स्टेपवेल। So this is the artificial stepwell that was made by the Raja. So this is how the pipes looked like in that era. और अब 1 मिनट की वॉक करके थोड़ी सी दूरी पे हम आए हैं क्वींस बाथ में। इस जगह को बेसिकली आप उस जमाने में बनाया हुआ क्वींस के लिए क्लब हाउस भी कह सकते हो, जो उनके पैलेस से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। यहाँ पे क्वींस के लिए स्पेशल स्विमिंग पूल बनाया गया था जो क्वींस अपने रिक्रिएशन और प्लेजर के लिए यूज करती थी। चलिए आपको लेके चलती हूँ पूल एरिया में। सो दिस इज हाउ क्वींस बाथ लुक लाइक। हम्पी का ये स्पेस बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया गया था देन एनी अदर पब्लिक और प्राइवेट बाथ। This structure of 15 square meters has a depth of 1.8 meters and is an open air bath. And after this exciting excursion, we now finally hop on for some yummy lunch. And all the Jain and vegan foodies, nothing to worry for you all because यहाँ पे Jain और vegan खाना भी बहुत easily मिल जाता है। So finally आज के दिन का जो highlight है cliff jumping, we are heading towards it and wow, what a view! कितना beautiful है यहाँ पे, such a nice breathtaking view. It's a river side and we are going for a cliff jump. ये जो है he is our driver कम टूर गाइड और जो होम स्टे है वो इन्हीं का है। सो जो क्लिफ पे हम जाने वाले हैं, हमें ये रिवर क्रॉस करके जाना है एंड वील बी गोइंग बाय दिस स्मॉल बोट and we'll cross the river and go to the other side. हिपी आइलैंड जाने के लिए ये बोट आपको विरूपाक्ष टेम्पल के नजदीक पे ही मिल जाती है, जो अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट की बोट राइड है, जो सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती है, कॉस्टिंग अबाउट 50 रुपीज पर पर्सन। बोट से उतर के 2 मिनट की दूरी पे ही यहाँ एक बाइक रेंटिंग वेंडर है, जहाँ से हम बाइक रेंट करेंगे और आगे जाएंगे। वेलकम टू हिपी आइलैंड गाइस। सो हमने बाइक ले ली है और अब हम जा रहे हैं क्लिफ की तरफ, जहाँ से हम पानी में जंप करने वाले हैं और एक स्पेशल सी बोट राइड भी करने वाले हैं।
I am extremely excited. Let's go! अगर आप हम्पी आते हो, माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि ये हिप्पी आइलैंड आप प्लीज़ मिस मत करिए. इफ़ यू आर अ नेचर लवर, आई एम 100% श्योर कि आपको यहाँ की राइस फील्ड्स का व्यू बहुत ही खूबसूरत लगेगा. एंड यहाँ के कनाल साइड रोड्स आर एक्सट्रीमली अमेजिंग along with its beautiful Tungabhadra river. हेलो गाइस, सो हम जा रहे हैं कोरैकल बोट में. अभी यही व्लॉग करेगा करना. हम जा रहे हैं सनापुर लेक में बोट राइड करने. दिस इज अ कोरैकल बोट जो सर्कुलर फॉर्म में होता है. ये वियतनाम में भी होता है ना? यस. एंड ये बोट जो है वो स्ट्रॉ से बनी हुई होती है जिस पे प्लास्टिक का कवर दिया होता है. तो दिस इज मेजरली ऑफ बैम्बू स्ट्रॉस. This place is just so peaceful. So ये है सनापुर लेक इन हिप्पी आइलैंड ऑफ हम्पी. ये एक वर्जिन लेक है which is not much explored by all the tourists, making it very peaceful, clean and tranquil. Even though यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, but locals out here are very welcoming for you to try these coracle boat rides and enjoy to the fullest. Although पानी का कलर ब्राउन है, लेकिन यहाँ का पानी कितना साफ सुथरा है. Not a single कचरा in the water. So guys, if you are planning to come here, please यहाँ पे कचरा ना करे, यहाँ ना थूके, पान तंबाकू खा के ना थूके. A big request, nature is very beautiful, let's keep it beautiful. And after quitting 2 times, I finally convinced myself to overcome my fear of height and jump into the water. More than the adventure, this was an experience which I could have never had if my over-pampering husband Keval was there. My recommendation to have solo trips with absolutely unknown people and explore yourself. And now, after having the best dip of my life, I'm going to drive on the most beautiful roads of Hampi, which is filled with lush green rice fields alongside of beautiful mountain hills and canals. इस रास्ते पे चलते चलते मैंने सोचा भी नहीं था कि we are going to come across something like this. So basically ये वो रास्ता नहीं है जहाँ से हम आए थे. So सनापुर लेक से हम पूरा रास्ता घूम के जा रहे हैं so that we can enjoy the view and the journey. I am simply mind blown with the beauty over here. And we are being still promised कि और भी कुछ अच्छा आगे आ रहा है. गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन पे बाइक या 2 व्हीलर मिलती है, सो प्लीज़ डोंट इवन गिव अ सेकेंड थॉट, रेंट इट एंड एक्सप्लोर द डेस्टिनेशन बाय योरसेल्फ. फॉर मी ट्रैवल इज़ जस्ट नॉट एक्सप्लोरिंग ओनली द प्लेसेस एंड फ्लॉन्टिंग, बट ऑल्सो एक्सप्लोरिंग माई ओन सेल्फ. And here we come across the canal side road. Beautiful, isn't it?
यहाँ पे अगर आपको बाइक रेंट करना है सो दिस विल कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली 300 to 500 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन आप उसको कितने दिन के लिए ले रहे हो और कितने समय के लिए ले रहे हो। एंड वन मोर डिस्क्लेमर गाइज, अगर आप सनापुर लेक में क्लिफ जंपिंग प्लान कर रहे हो प्लीज़ यहाँ पे विदाउट एनी नॉन लोकल मत आइए बिकॉज इट माइट गेट डेंजरस फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं एंड देयर आर व्हर्लपूल्स एज वेल इन द वाटर। सो अगर आप कोरैकल भी कर रहे हो तो प्लीज़ नॉन लोकल को साथ में रख के ही ये चीज़ करें। एंड जहाँ तक बात है सेफ्टी की, हम्पी ओवरऑल इटसेल्फ इज़ वेरी सेफ। यहाँ पे नॉर्मली सब कुछ अप्रॉक्सीमेटली रात को 10 साढ़े 10 तक क्लोज हो जाता है। ऑफकोर्स रेस्टोरेंट्स आपको काफ़ी खुली मिलेंगी बट अदरवाइज शॉप्स एंड एवरीथिंग क्लोज डाउन अर्ली। इनकेस अगर आपको हम्पी के रिगार्डिंग या मेरे एक्सपीरियंसेस के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ जाननी है then you can comment below in the comment section or you can even DM me on my Instagram page. अगर आप हम्पी आते हो then I definitely recommend this Hippie Island road trip. ये ज़रा भी मिस करने के लायक नहीं है। This is a beautiful place along with rich history, culture, exquisite architecture, lush greenery and abundance of peace. एंड नाउ एज प्रॉमिस्ड मैं आपको ले चलूंगी वापस विरूपाक्ष टेम्पल के अंदर टू शो यू इन्वर्टेड मिरर इफेक्ट शैडो ऑफ द टेम्पल। तो चलिए अब जाते हैं विरूपाक्ष टेम्पल के अंदर। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी टेम्पल का गोपुरम। ये होल से आपको टेम्पल का एक्चुअली जो गोपुरम बोलते हैं जिस काइंड ऑफ अ टोम, इस गोपुरम का इन्वर्टेड यानी कि उल्टा मिरर इफेक्ट शैडो गिरेगा। ये टेम्पल का वॉल है और वो गोपुरम का इन्वर्टेड शैडो है। दिस इज अ सिंपल साइंस ऑफ अ पिन होल कैमरा इफेक्ट जो हमें बहुत ही नॉर्मल लगेगा बिकॉज ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है साइंस में, बट इट इज कमेंडेबल टू सी दिस लेवल ऑफ आर्किटेक्चर इन दैट एरा। I am working as a guide more than 14 years. I am Department of Tourism guide. You are authorized guides. Okay. Experience. So please come to explore Hampi. Hampi is an overrated site. Then explore Hampi. Hampi is a must है, बड़ा है। So here I am ending the day and watching the beautiful sunset of Hampi on the bank of River Tungabhadra. So me Kinjal signing off for the day. Stay tuned for the next video. Till then, bon appetite, bon voyage and Jai Hind.